ये न्याय है या राजनीति? ये एक ऐसा सवाल है जो अब कर्नाटका में बार बार गूंज रहा है। आप सभी तो जानते हैं कि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पास किए गए बिल्स पर गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एक्शंस को एक टाइम फ्रेम में ला दिया था, कुछ डायरेक्शंस को पास करके। साथ ही ये भी कहा था कि गवर्नर और प्रेसिडेंट अब लंबे समय तक इन बिल्स को अपने पास होल्ड कर नहीं रख सकते, उन्हें उन पर एक्शन लेना होगा और अगर वो बिल्स होल्ड या आगे रिजर्व करते हैं तो अपना रीजन भी क्लियरली स्टेट करना होगा। इस जजमेंट के बाद अब कर्नाटका में एक ऐसा माहौल देखा गया है जहां पर मुस्लिम रिजर्वेशन और मंदिरों के पैसों को लेकर एक नई कंट्रोवर्सी उठ रही है और इस कंट्रोवर्सी के सेंटर में है सुप्रीम कोर्ट का ये रीसेंट फैसला, जिसे स्टेट और गवर्नर दोनों अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं। कौन इसे सही तरीके से इंटरप्रेट कर पा रहा है, ये तो आप पूरी बात जानकर ही बता पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका की राजनीति में आजकल सिर्फ सरकारी स्कीम्स या इलेक्शंस का मसला नहीं है, अब बात है संविधान, धर्म और वोट बैंक के डेंजरस कॉम्बिनेशन की। गवर्नर तवरचंद गहलोत ने दो बड़े कंट्रोवर्शियल बिल को रोककर और प्रेसिडेंट के पास भेजकर एक नया पॉलिटिकल धमाका कर दिया है। एक तरफ मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिजर्वेशन का बिल है तो दूसरी तरफ मंदिरों के पैसों का रीडिस्ट्रीब्यूशन। इस नई टसल में कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट और कम्युनिटी तीनों टकरा रहे हैं और कर्नाटका की कांग्रेस सरकार अपने ही गेम प्लान में फंस गई लगती है। कैसे, आइए जानते हैं। दर्शकों, इस कहानी का सबसे पहला चैप्टर है मुस्लिम रिजर्वेशन का। मार्च 2025 में कर्नाटका लेजिस्लेचर ने पास किया था एक बिल, कर्नाटका ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट अमेंडमेंट बिल। इस बिल का मकसद था कि 4% रिजर्वेशन देना मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में जिनकी वैल्यू 1 करोड़ तक हो। इसके अलावा SCs, STs, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2A ग्रुप्स को भी सेम बेनिफिट मिलने वाला था। कांग्रेस लेड सरकार ने कहा दिस इज फॉर इंक्लूजन एंड अपॉर्चुनिटी, लेकिन गवर्नर गहलोत ने इस पर ब्रेक लगा दी। इंस्टेड ऑफ साइनिंग इट, उन्होंने बिल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के पास भेज दिया फॉर फाइनल अप्रूवल। क्यों? क्योंकि ही थिंक्स दैट द बिल इन क्वेश्चन इन्वॉल्व्स कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम रिजर्वेशन का इशू पहले से ही पेंडिंग है और अब कोई डिसीजन लेना इंटरफेयर करेगा जुडिशियल प्रोसेस में। लेकिन इस फैसले पर कांग्रेस ने कहा कि गवर्नर का ये स्टेप इलीगल, आर्बिट्ररी और एरोनियस है। सुप्रीम कोर्ट के तमिलनाडु गवर्नर पे दिए गए एक रीसेंट रूलिंग को साइड करते हुए इंटरेस्टिंगली गहलोत ने भी उसी जजमेंट का पैरा 412 कोट कर दिया, ये कहते हुए that to ascertain the palpable constitutionality of a bill which is by way of reserving it for the consideration of the president, और कहा there is no mechanism at the state level for governors to refer bills to constitutional courts for their advice or opinion। मतलब अगर डाउट हो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे तो गवर्नर का राइट है बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजना। गवर्नर ने क्लियरली बोला that the constitution does not allow religion based reservation, और यही बात अब बन गई है एक कोर कंट्रोवर्सी। क्या रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशंस अलाउड है इंडिया में? आपको याद दिला दूं कि आर्टिकल 15(4) बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजंस अलाउ करता है, बट नॉट प्योरली बेस्ड ऑन रिलीजन। यानी मुस्लिम आइडेंटिटी के बेसिस पर रिजर्वेशन का ये मूव कॉन्स्टिट्यूशन के ग्रे जोन में चला गया है। अब इसी कहानी का चैप्टर 2 है टेम्पल फंड्स बिल को लेकर। जैसे ही एक बिल से हंगामा थमा नहीं था, गवर्नर गहलोत ने दूसरा बिल भी रोक दिया, कर्नाटका हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स अमेंडमेंट बिल। ये बिल क्या करता है? ₹1 करोड़ प्लस कमाने वाले मंदिरों से 10% इनकम, ₹10 लाख से 1 करोड़ कमाने वाले मंदिरों से 5% इनकम स्टेट के कॉमन फंड में जाएगी, रन बाय राज्य धर्मिका परिषद, यानी कि अ स्टेट कंट्रोल्ड बॉडी। इस कॉमन फंड से सपोजिटली स्मॉल टेम्पल्स को मदद मिलेगी, लेकिन ये मूव पब्लिक आउटरीच का रीजन बन गया। लोगों ने पूछा व्हाई ओनली हिंदू टेम्पल्स, व्हाट अबाउट चर्चेस एंड मॉस्क? एक बीजेपी लीडर ने ब्लास्ट करते हुए कहा दिस इज नॉट गवर्नेंस, it's legalized looting of temples. The Congress-led government in Karnataka is on a reckless spree of using temples as ATM machines. Temple board, devotees और opposition leaders ने भी बोला why is this model not applied to other religious institutions? एक Bangalore-based activist का कहना है state hospitals are collapsing and here the government is focused on extracting money from temples. This is theft disguised as welfare. और इन्हीं सारे reasons की वजह से गवर्नर गहलोत ने भी कहा that I am not convinced by the clarifications given by the state government. उन्होंने ये भी याद दिला दिया कि 2006 में कर्नाटका हाई कोर्ट ने ओरिजिनल एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने उस रूलिंग को स्टे किया है। लेकिन जब बेस ही कंट्रोवर्शियल है तो नए अमेंडमेंट्स बनाना क्या सही है? गहलोत ने वार्न करते हुए कहा है द प्रपोज्ड अमेंडमेंट एंड द कंसिक्वेंसेस देयरऑफ कैन नॉट पॉसिबली बी कर्टेल्ड और कंटेन्ड बाय टेकिंग रिकोर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। अगर बिल पास हो गया और पैसा रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया
तो उसको रिवर्स करना मुश्किल होगा। उन्होंने फाइनली कहा, आई एम कंस्ट्रेन्ड टू नॉट रिकंसिडर हिज डिसीजन ऑन रिजर्विंग द बिल फॉर अ प्रेसिडेंशियल असेंट। मतलब गवर्नर ने फाइनल लाइन खींच दी कि कोई रिकंसिडरेशन नहीं होगा। अब इन दोनों बिल्स की कंट्रोवर्सी पर पब्लिक का सेंटीमेंट भी मिक्स्ड है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए, लेकिन रिलीजन के बेसिस पर रिजर्वेशन दैट सेट्स अ डेंजरस प्रेसिडेंट। टेम्पल्स के ट्रस्टीज और डिवोटीज कह रहे हैं कि मंदिर हमारे फेथ का पार्ट है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस अनएक्सेप्टेबल है, फंड्स का मिसयूज ऑलरेडी हो रहा है, अब ये लूट लीगलाइज हो रही है। एक सिटीजन ने ट्वीट करते हुए कहा था, हॉस्पिटल्स आर अंडर फंडेड, रोड्स आर ब्रोकन and farmers are crying for help. Instead of solving these problems, the government is eyeing temple donations meant for spiritual and religious purposes. ये दोनों बिल्स कांग्रेस के लिए एक डबल एज स्वॉर्ड बन गए हैं। एक तरफ बैकवर्ड क्लासेस को एम्पावर करने का दावा है, तो दूसरी तरफ एक्विजिशंस ऑफ माइनॉरिटी अपीजमेंट और टेम्पल कंट्रोल भी आ रहा है। एक बैंगलोर बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट का कहना है, यू कैन नॉट बिल्ड ऑन अ लीगल स्ट्रक्चर दैट हैज ऑलरेडी बीन स्ट्रक डाउन। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ओरिजिनल एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है, तो न्यू अमेंडमेंट्स उस पे कैसे बन सकते हैं? अब दोनों बिल्स प्रेसिडेंट के पास हैं। अब उनकी एसेंस से ही डिसाइड होगा whether these will become law or not। तब तक कर्नाटका में एक नए तरीके की पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस कन्वीनियंस, रिलीजन वर्सेस रिजर्वेशन और ऑटोनॉमी वर्सेस अथॉरिटी। और साथ ही लोग भी पूछ रहे हैं कि क्या ये सेक्युलरिज्म है या सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म, क्या गवर्नेंस है या वोट बैंक पॉलिटिक्स। जो भी हो, अंत में कंक्लूजन यही है कि ये दो बिल्स सिंपली पॉलिसी मैटर्स के नहीं है, ये भारत की पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी का मिरर है। इंडियाज डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट हु रूल्स बट हाउ दे चूज टू रूल। आज के कर्नाटका में ये सवाल बड़ी जोर से पूछा जा रहा है कि राजनीति के नाम पर क्या संविधान और धर्म दोनों को सैक्रिफाइस किया जा रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल न्यूज एंड अपडेट्स। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर। देगी फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।